नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही अनोखे सफर पर चलते हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमें जीवन की सबसे बुनियादी, सबसे छोटी इकाई के अंदर ले जाएगा। तैयार हो जाइए एक ऐसे सूक्ष्म शहर की सैर करने के लिए जो हम सबके भीतर मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोशिका की। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि एक इंसान, एक विशाल पेड़ और एक छोटा सा बैक्टीरिया, ये तीनों देखने में कितने अलग हैं, है ना? पर इन सब में कोई एक चीज है जो बिल्कुल एक जैसी है। वो क्या हो सकती है? और इसका जवाब है कोशिका। जी हाँ, सेल। ये वो एक ईंट है जिससे जिंदगी की पूरी इमारत खड़ी होती है। ये जीवन की सबसे छोटी इकाई है जो अपने आप में एक पूरी दुनिया है और खुद अपनी कॉपी बना सकती है। तो ठीक है, अब अपने इस सफर के पहले पड़ाव में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर इस कोशिका को जीवन की नींव क्यों कहा जाता है। देखिए, कोशिका को समझने की ये जो कहानी है ना, ये सदियों पुरानी है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने पहली बार कॉर्क में इन छोटे छोटे कमरों को देखा और उन्हें सेल्स नाम दिया। फिर 1683 में एंटोनी वैन ल्यूबनहॉक ने पहली बार एक जिंदा कोशिका को देखा। और फिर आया वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। 1838-39 में श्लाइडन और श्वान ने सेल थ्योरी दी, जिसने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी। चलिए अब अपने इस सूक्ष्म शहर के टूर को जरा और आगे बढ़ाते हैं। हर शहर की तरह इस कोशिका रूपी शहर की भी अपनी सीमाएं होती हैं, अपनी दीवारें। आइए इन्हें थोड़ा पास से देखते हैं। यहाँ पर जो बात समझने वाली है वो ये है कि इस शहर में दो तरह की सुरक्षा है। एक है कोशिका झिल्ली, जो हर कोशिका में होती है। ये एक स्मार्ट गेटकीपर की तरह है जो तय करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। और दूसरी तरफ है कोशिका भित्ति, जो पौधों में होती है। ये एक मजबूत किले की दीवार जैसी है जो उसे बाहरी खतरों से बचाती है और एक ठोस आकार देती है। तो चलिए अब इन दीवारों को पार करके शहर के अंदर चलते हैं, जहां असली एक्शन होता है। ये जगह एक बहुत ही व्यस्त फैक्ट्री फ्लोर जैसी है। शहर के अंदर का ये जो पूरा इलाका है, इसे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये एक जेली जैसा पदार्थ है जिसमें शहर की सारी मशीनरी यानी कोशिका के अंग तैरते रहते हैं और अपना अपना काम करते हैं। आप देखिए कि इस फैक्ट्री में काम कैसे होता है। ये बिल्कुल एक प्रोडक्शन लाइन जैसा है। राइबोसोम नाम की छोटी छोटी फैक्ट्रियां प्रोटीन बनाती हैं। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम ईआर भी कहते हैं, एक हाईवे सिस्टम की तरह इन प्रोटीनों को पूरी कोशिका में ट्रांसपोर्ट करता है। और आखिर में गोल्जी बॉडी एक पैकेजिंग और शिपिंग सेंटर की तरह इन प्रोटीनों को पैक करके सही पते पर भेज देती है। कितना शानदार टीम वर्क है ना? भाई, किसी भी शहर में साफ सफाई तो जरूरी है ही। ये जरूरी काम करता है लाइसोसोम। इसे शहर का रिसाइकलिंग और कचरा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट समझिए। ये टूटी फूटी चीजों और कचरे को पचाकर कोशिका को एकदम साफ रखता है। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि शहर में काम कैसे होता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस सारे काम के लिए एनर्जी कहाँ से आती है। चलिए अब शहर के सबसे मशहूर हिस्से से मिलते हैं। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। देखने में ही कितना ऊर्जा से भरा हुआ लग रहा है ना? यही वो छोटे छोटे पावर हाउसेस हैं जो हमारे इस पूरे कोशिकीय शहर को 24 घंटे चलाते रहते हैं। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, और ये नाम बिल्कुल सही है। यहीं पर भोजन को ऊर्जा में बदला जाता है, जिसे एटीपी कहते हैं। ये एटीपी ही वो एनर्जी करेंसी है जिससे कोशिका के सारे काम चलते हैं। इसके बिना तो शहर में अंधेरा ही छा जाएगा। अब हम अपने टूर के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर आ गए हैं। शहर का कंट्रोल सेंटर, यानी वो कमांड सेंटर जहां से पूरे शहर पर नजर रखी जाती है और उसे चलाया जाता है। ये है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। ये कोशिका का दिमाग है। ये एक मजबूत झिल्ली से सुरक्षित रहता है और इसके अंदर रखा होता है कोशिका का सबसे कीमती खजाना, डीएनए। ये डीएनए ही वो मास्टर ब्लूप्रिंट है जिसमें कोशिका को बनाने और चलाने की सारी जानकारी छिपी होती है। तो सबसे अहम बात यही है कि केंद्रक ही कोशिका का असली बॉस है।
कोशिका को कब क्या करना है, कैसे बढ़ना है, कब 2 हिस्सों में बंटना है, ये सब कुछ केंद्रक ही तय करता है। पूरा कंट्रोल इसी के हाथ में है। तो हमने कोशिका रूपी शहर का पूरा टूर कर लिया है, लेकिन अब थोड़ा जूम आउट करके बड़ी तस्वीर देखते हैं, क्योंकि इस शहर के मॉडल की भी अलग-अलग डिज़ाइन होते हैं। मोटे तौर पर कहें तो कोशिकाएं 2 तरह की होती हैं। एक है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जो बहुत सरल होती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। इनमें कोई असली केंद्रक नहीं होता। और दूसरी हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जो ज़्यादा जटिल होती हैं, जैसे हमारी या पौधों की कोशिकाएं, जिनमें एक व्यवस्थित केंद्रक और बाकी सभी अंग होते हैं। और इन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी काफी विविधता है। जैसे पौधों की कोशिकाओं में एक सख्त कोशिका भित्ति होती है जो उन्हें सहारा देती है, जबकि जानवरों की कोशिकाओं में ये नहीं होती। इसी तरह कुछ और भी अंतर हैं जो उन्हें उनकी काम के लिए खास बनाते हैं। तो ये था कोशिका के अंदर का हमारा एक छोटा सा सफर। हमारे शरीर में ऐसे खरबों शहर हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन बस एक पल के लिए सोचिए, अगर इस विशाल आबादी में से सिर्फ एक शहर, सिर्फ एक कोशिका अपना काम ठीक से करना बंद कर दे, तो क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें स्वास्थ्य और बीमारी की एक बहुत गहरी समझ की ओर ले जाता है।